सेलिब्रिटीज को लाखों लोग जानते हैं। वो रेडियो, फिल्म और टीवी पर नजर आते हैं। उनके पोस्टर लगाए जाते हैं। इनके नाम प्रोडक्ट्स और न्यूज़पेपर में नजर आते हैं। आज के दौर में सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स की रीच किसी भी टीवी शो की रीच से ज्यादा होती है। इस सारी अटेंशन के साथ जो हमारी सोसाइटी सेलिब्रिटीज को देती है, आपको लगता है कि वो बहुत खास लोग हैं, लेकिन ये सच नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कितने लोग जानते हैं। आखिर में सारे मशहूर सेलिब्रिटीज बिल्कुल आपके और मेरे जैसे आम लोग हैं। ये तब क्लियर हो जाता है जब आप देखते हैं कि ये स्टार्स इतने मशहूर कैसे हुए, क्योंकि ये अक्सर उनकी गलती नहीं होती, बल्कि एक संयोग होता है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे लोग दिखाएंगे जो एक्सीडेंटली मेगा स्टार बन गए। इनमें दुनिया के मशहूर एक्टर्स और सीरीज स्टार्स हैं। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस सेलिब्रिटी के दोस्त बनना चाहेंगे और क्यों। नंबर 7 पर दुनिया का सबसे ज्यादा कमाने वाला एक्टर है जो मैन इन ब्लैक, दी लेजेंड, हैंकॉक, दी फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर में रोल करने वाला विल स्मिथ है। इससे पहले विल स्मिथ का एक्टिंग से कोई वास्ता नहीं था। वो एक रैपर था। 16 साल की उम्र में उसने डीजे जैजी जेफ के साथ मिलकर डीजे जैजी जेफ एंड द फ्रेश प्रिंस की जोड़ी बनाई। दोनों केवल चंद गानों के बाद ही चार्ट पर पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गए और यहां तक कि ग्रैमी अवार्ड भी जीत लिया। विल स्मिथ मिलियनेयर बन गए जब वो अभी 18 साल के भी नहीं थे। वो इस समय पैसे को हैंडल करना नहीं जानते थे, इस कारण उन्होंने बहुत खर्च किया। 1989 में इसे टैक्स ऑफिस से $2.8 मिलियन के टैक्स कर्जों को देने का कहा गया। टैक्स ऑफिस ने इसका सारा माल और पैसा ले लिया। अपनी शुरुआत में कामयाबी के साथ भी स्मिथ 1990 तक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस चुके थे। फिर एक शाम जब वो पार्किंग में गुम हो गया तो उसने एक अजनबी से मदद मांगी। ये अजनबी एनबीसी के लिए एक टीवी प्रोड्यूसर निकला। वो स्मिथ की कहानी से इतना एक्साइट हुआ कि इसने ब्रॉडकास्टर को सिटकॉम दी फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर बनाने पर राजी कर लिया। इस सिटकॉम में उसने विल स्मिथ को लीड रोल दिया। इस सिटकॉम के साथ स्मिथ एक टीवी स्टार और फिर एक फिल्म स्टार बन गया। ये सब इस कारण हुआ कि इसने एक अजनबी से मदद मांगी। अब हम जर्मन मॉडल आइकॉन के बारे में बात करते हैं, क्लॉडिया शेफर। सुपर मॉडल 1970 में नॉर्थ राइन वेस्टफीलिया में पैदा हुई। 80s के आखिर में 17 साल की उम्र में एक शाम इसकी जिंदगी बदलने वाली थी। हाई स्कूल पूरा होने से कुछ देर पहले शेफर जानती थी कि वो एक वकील बनना चाहती है। फिर एक शाम उसे माइकल लेवाटन ने डिसल्डोर्फ क्लब चेकर्स में देखा। इस समय लेवाटन मेट्रोपॉलिटन मॉडलिंग एजेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। शेफर को टेस्ट शॉट्स के लिए पेरिस बुलाया गया, जो बाद में एलए मैगजीन में छापा गया था। 1 साल से भी कम अरसे के बाद कार्ल लेगरफील्ड की मदद से, जो उसका सेकंड डिस्कवरर समझा जाता था, उसने शनेल के लिए वॉक की जब वो अपना हाई स्कूल डिप्लोमा कर रही थी। लेगरफील्ड के साथ कनेक्शन के कारण इसे महंगे एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और वो मैगजीन के फ्रंट पेज पर आने लगी। मॉडलिंग के साथ साथ शेफर फिल्म भी करने लगी और उसने एक डायरेक्टर से शादी कर ली। ये सब इस कारण हुआ कि वो डिसल्डोर्फ में अपनी 17 सेलिब्रेट करने गई थी। नंबर 5 पे रोजा पार्क्स है। उनकी तारीख को समझने के लिए हमें खुद 1950s में अमेरिकन साउथ में जाना पड़ेगा। उस वक्त वहां नस्ली बंटवारा आम था। नस्ल परस्ती एक आम सोच थी। बात यहां तक बढ़ गई कि बस में सफेद और दूसरे रंग के लोगों के लिए अलग अलग सीटें थीं। 1 दिसंबर 1955 को रोजा पार्क्स बस में बैठी और वो रंगीन लोगों की खास सीट पर बैठ गई। एक स्टॉप पर बस ड्राइवर ने उसे खड़े होने को कहा क्योंकि बस में सफेद आदमी के लिए कोई सीट नहीं थी। ये इस समय बहुत खतरनाक था, लेकिन रोजा पार्क्स ने इनकार कर दिया। वो अपनी सीट से ना उठी। इस समय इसे पता नहीं था कि उसकी कैंपेन के शब्द काले लोगों में तेजी से फैल जाएंगे। पार्क्स फेमस मॉन्टगमरी बस बाइकॉट का चेहरा बन गई थी, जो अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ पहली मूवमेंट्स में से एक थी। इसके बाद उन्होंने नोबल पीस प्राइज विनर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ नस्ल परस्ती, जीनोफोबिया के खिलाफ और माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए देश भर में कैंपेन चलाई। दिसंबर 1955 में अपने प्रोटेस्ट के साथ रोजा पार्क्स अमेरिकन हिस्ट्री की एक हीरो बन गई। आज तक इसका नाम दुनिया भर की तारीख और इंग्लिश लेसन में आता है। अब पामीला एंडरसन की तरफ चलते हैं। पामीला एंडरसन को 90s की मैरिलिन मनरो कहा जाता था, जो एक सेक्स सिंबल समझी जाती थी।
बेवाच में आने के साथ उसने न केवल डेविड हासिलहाफ बल्कि मर्दों की एक पूरी नस्ल को अपना दीवाना बना लिया। वो बहुत सी फिल्मों और टीवी सीरीज में नजर आई और अब हॉलीवुड का लाजमी हिस्सा बन चुकी है। इसके करियर के पीछे भी एक संयोग है। एंडरसन 1980s के शुरू में हाई स्कूल पूरा होने के बाद कनाडा में जन्म लेने वाली लड़की एक जिम में काम करने के लिए वैंकूवर चली गई। जब वो वहां एक फुटबॉल गेम देखने गई तो कुछ ऐसा हुआ जिसने इसकी जिंदगी बदल दी। कैमरों ने इसको स्टेडियम मॉनिटर पर दिखाया। उस वक्त उसने लाबेट ब्रूअरी की टी शर्ट पहन रखी थी। एंडरसन को देखकर फैन इतना एक्साइटेड हुए कि उसे हाफ टाइम पर ग्राउंड में लाया गया, जहां इसका स्वागत तालियों से किया गया। इस वाकये के बाद इसे लाबेट ब्रूअरी ब्रांड ने साइन कर लिया। उसका बाकी मॉडलिंग कैरियर एक हिस्ट्री है। अगला मेगा स्टार कोई और नहीं बल्कि हैरिसन फोर्ड है। बहुत सी फिल्मी कामयाबियों के बाद अब हैरिसन फोर्ड को अब तक का कामयाब तरीन एक्टर समझा जाता है। उसने स्टार वॉर सीरीज और इंडियाना जोन्स में हान सोलो जैसे मशहूर करैक्टर किए हैं। हैरिसन फोर्ड के कैरियर में केवल मेहनत ही नहीं बल्कि किस्मत का भी बड़ा हाथ है। हैरिसन फोर्ड को 1960s में कॉलेज से निकाले जाने के बाद उसने एक्टर बनने के लिए कैलिफोर्निया जाने का फैसला किया। शुरू में इसे वहां छोटे रोल ही मिले तो उसने साइड पर कारपेंटर का काम करना शुरू कर दिया। उसने बहुत तेजी से कारपेंटर और क्राफ्टमैनशिप सीख ली। इसे बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी मिल गए। 1973 में हॉलीवुड के डायरेक्टर जॉर्ज लुकास ने उन्हें क्लाजेट को ठीक करने के लिए रखा। जब लुकास फोर्ड को जानने लगा तो उसने इसे अपनी फिल्म अमेरिकन ग्राफिटी में एक छोटा सा रोल ऑफर किया। ये फिल्म तो कामयाब रही, लेकिन हैरिसन फोर्ड ने तो केवल एक छोटा सा रोल किया था, इसलिए इसके करियर में कोई बड़ी मदद न कर सकी। 4 साल बाद यह बदल गया। जॉर्ज लुकास से उनके कनेक्शन के कारण हैरिसन फोर्ड को पहली स्टार वॉर फिल्म के लिए हान सोलो के करैक्टर के लिए कास्टिंग के लिए बुलाया गया। से शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। लुकास को आखिर में इसके और क्रिस्टोफर वाकुन में से एक को सिलेक्ट करना पड़ा। जब हैरिसन फोर्ड को दरवाजा ठीक करने के लिए स्टूडियो में बुलाया गया तो लुकास ने हैरिसन फोर्ड को सिलेक्ट कर लिया। इस फैसले के साथ फोर्ड स्टार वॉर के पहले पार्ट की रिलीज के बाद रातों रात एक वर्ल्ड स्टार बन गया। इसके बाद इसे दोबारा कभी कारपेंटर का काम नहीं करना पड़ा। नंबर 2 पर कीली कोको है। कीली कोको दी बिग बैंग थ्योरी में पेनी एक्ट्रेस के तौर पर दुनिया भर में मशहूर हुई। उनकी शोहरत भी एक खुशकिस्मती और किसी हद तक उसके बचपन के कारण है। कीली कोको कभी स्कूल नहीं गई, इसे होम स्कूल किया गया था। इसी समय इसके पेरेंट्स उसे कास्टिंग में भेजते थे। यही कारण है कि उसे किंडरगार्टन की उम्र में टीवी प्रोडक्शंस में अपना पहला छोटा सा रोल मिला। अभी तक ये कंफर्म नहीं था कि वो एक्ट्रेस बनेगी क्योंकि वो एक अच्छी टेनिस खिलाड़ी भी थी। 16 साल की उम्र में कोको ने सिटकॉम माई वाइल्ड डॉटर के लिए कास्टिंग में हिस्सा लिया। उसने एक 16 साला बेटी के करैक्टर के लिए अप्लाई किया जो रिवीलिंग ड्रेस पसंद करती थी। उसने कास्टिंग के लिए एक रिवीलिंग स्पैगेटी टॉप पहना। जब इस सीरीज में इसके फादर का करैक्टर करने वाले एक्टर जॉन राइटर कास्टिंग रूम में आए तो उन्होंने देखते ही कहा, तुम मेरी बेटी का करैक्टर करोगी। उसका कारण यह था कि इसका टॉप उसे इसकी अपनी बेटी की याद दिलाता था। एक ठीक ड्रेस के साथ कीली कोको को वो करैक्टर मिला जिसने बाद में उसकी पेनी के करैक्टर को लेने में मदद की। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आखिर में नंबर 1 पर नेटली पोर्टमैन की तरफ चलते हैं। जब से साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म ब्लैक स्वान के लिए पोर्टमैन को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, तब से वो हॉलीवुड की सबसे रिस्पेक्टेबल एक्ट्रेस में शुमार होने लगी है। नेटली पोर्टमैन अपनी जवानी में मशहूर हो गई थी, लेकिन वो भी अनएक्सपेक्टेडली डिस्कवर हुई थी। अपने डांस लेसन के बाद वो 90s के शुरू में न्यूयॉर्क में एक छोटी पिज़्ज़ा शॉप पर पिज़्ज़ा लेने गई। इसी समय रेवलान के एक कास्टिंग डायरेक्टर वहां अपना पिज़्ज़ा लेने आए थे। डायरेक्टर ने इस वक्त की 11 साला पोर्टमैन से पूछा कि क्या उसने कभी मॉडल बनने के बारे में सोचा है। पोर्टमैन ने कहा कि उनका बड़ा ख्वाब एक्ट्रेस बनना है। इसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर ने नेटली पोर्टमैन को कुछ प्रोड्यूसरों से मिलवाया। इस तरह वो फिल्म लियोन दी प्रोफेशनल की कास्टिंग में आई। वो आखिरकार डायरेक्टर लोक बेसन को राजी करने में कामयाब रही। जब पोर्टमैन के पेरेंट्स ने स्क्रिप्ट पढ़ा तो वो ये जानकर हैरान रह गए कि 11 साला करैक्टर मटिल्डा स्मोकिंग करती थी। उन्होंने फिल्म में मटिल्डा को स्मोकिंग छोड़ने पर मजबूर किया। नेटली पोर्टमैन के करियर की शुरुआत मटिल्डा के करैक्टर से हुई थी। ये थी हमारी आज की वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।